बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज अब 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी जो है ये ट्रैवल का प्लैनेट है, आपकी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। ये अब टॉरस में रेट्रोग्रेड हो रहा है और आपके सेकंड हाउस में होगा। और सेकंड हाउस आपकी फैमिली से, आपके बोलचाल से और पैसे से मुतालिक है। तो 10 मई से लेकर 3 जून तक इन 23 दिनों में आप लोगों को इन सेक्टर्स में कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी। अपने खानदानी माहौल में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगी, कुछ बेहतर तब्दीलियां आप लोग महसूस करेंगे। आपकी फैमिली आपके साथ बड़ा नरम रवैया रखेगी, बड़े अच्छे तरीके से सभी पेश आएंगे। आप अपने ख्यालात का बड़े अच्छे तरीके से इजहार कर पाएंगे। जो आपके दिल में है वो बात आप दूसरों तक पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने पैसों के मामले में मोहतात रहना है। इस दौरान आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो पैसों के तमाम मामलात में आपने सोच समझ कर खर्चे करने हैं। पैसों के मामलात में कोई भी डील हो आपने सोच समझ कर करनी है, नुकसान हो सकता है। ये वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त कोई मुकाबले का इम्तहान देंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिसर्च में हैं उन लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी लेक्चर समझ सकेंगे, लेसन समझ सकेंगे। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस अब 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा। तो अब आप लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है। ये आप लोगों के लिए एक मुश्किल वक्त भी हो सकता है। इन 23 दिनों में यानी कि 10 मई से लेकर 3 जून तक इन 23-24 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इसके साथ साथ पैसों के मामलात के हवाले से भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपके एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे। आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं होगी। तो आने वाले इन 23 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, अपनी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। अगर आपके जिस्म में पहले से कोई बीमारी है, कोई मसला है, तो आपने उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी है। और वैसे भी आपने अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करनी है। इन दिनों आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, तो आपने अपनी नींद को बेहतर करने की कोशिश करनी है। टाइम पर सोएं, टाइम पर जागें। अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। और वैसे जो पॉजिटिव पहलू होंगे, जो अच्छी चीज होगी, वो ये होगा कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बेहतर होंगी। आप बहुत अच्छे अंदाज में चीजों का मुशाहिदा कर सकेंगे, कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, अच्छे बुरे की तमीज बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। अब आप लोगों का जहन बहुत अच्छे अंदाज में काम करेगा। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब भी होंगी, लेकिन ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। आपकी जहनी इस्तादाद, जहानत बहुत अच्छी रहेगी। जेमिनी बुर्ज जौजा जेमिनीज अब 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके ट्रैवल हाउस में, आपके एक्सपेंसेस वाले 12th हाउस में होगी। तो इस ड्यूरेशन में यानी कि 10 मई से लेकर 3 जून तक आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से इस ड्यूरेशन में कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर में दर्द रह सकता है, कुछ असाबी तनाव हो सकता है, दबाव खिंचाव रह सकता है, पट्ठों में खिंचाव रह सकता है। इन दिनों में आपको नींद भी जरा कम आएगी, और अगर नींद आएगी तो नींद में सुकून नहीं होगा, नींद डिस्टर्ब रह सकती है। और इन 23-24 दिनों के दरमियान आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, ज्यादा अखराजात होंगे। और ये ज्यादा जो अखराजात हैं ये आपकी इनकम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आपके जहन पर अजाफी एक बोझ रहेगा, एक परेशानी आपके जहन में रह सकती है अखराजात को लेकर। और हाँ, इस ड्यूरेशन में उन लोगों के लिए बहुत फायदा रहेगा जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अमेज़न के साथ काम कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा।
और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी, मियां बीवी में बहुत प्यार रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत बढ़ेगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार वक्त रहेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपकी 11th हाउस में होगी। 11th हाउस आपकी इनकम का, फायदों का घर है। तो आने वाले इन 23 दिनों में आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी, सेहत आपकी पहले से बेहतर रहेगी। आप ज़हनी जिस्मानी तौर पर खुद को ज्यादा फिट महसूस करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन इन दिनों में, इन 23 दिनों में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जरूरत से ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने पैसों के मामलात में, पैसों के खर्चे के मामलात में सोच समझ कर खर्चा करना है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आप लोगों को अपनी जॉब एरिया में, अपने कारोबार में मुनाफा फायदा कम होता नजर आएगा। कारोबारी लोगों का कारोबार थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर आपकी तरक्की थी, तो अब आपकी तरक्की में थोड़ा डिले आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन भी होंगे, कुछ सडन गेन होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि किसी ऐसी जगह से फायदा हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, कोई लेकर भाग गया था, तो अगर आप इन 23 दिनों में उस पैसे का तकाजा करते हैं तो आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 23 दिन बहुत अच्छे हैं। आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और इन ताल्लुकात से भी आपको फायदा होगा, आपके कारोबार में आपको फायदा होगा। अब आपके जितने भी ताल्लुकात बनेंगे उन सारे ताल्लुकात से आपको फायदा होगा। नए रिश्तों के हवाले से, नए ताल्लुकात के हवाले से ये वक्त अच्छा रहेगा। लियो, बुर्ज असद। लियोस, अब मरकरी 10 मई को रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 10th हाउस में, यानी आपके करियर, नेम, फेम वाले घर में होगी। तो कुछ सेक्टर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पे लियो लोगों को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो इन 23 दिनों में आप लोगों ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन 23 दिनों में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और वैसे भी इन दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने बिजनेस में हल्के फुल्के कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे तो कुछ दिन आपको थोड़ा उदासी, परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। आपके अपने घर में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, आपको किसी के बारे में कुछ गलतफहमी हो सकती है। तो आपने जो भी बात करनी है सोच समझ कर बात करनी है, जज्बात में आकर आपने किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बिगाड़ना। और अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इस ड्यूरेशन में, इन 23 दिनों में गाड़ी खरीद सकते हैं। और अगर आप कोई गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो भी आप सेल कर सकते हैं। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब मरकरी 10 मई को रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन 3 जून तक चलेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 9th हाउस में, यानी आपके किस्मत, मजहब, इस घर में होगी। तो जो भी वर्गो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप लोगों का जहन इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगा। आपको लेक्चर्स, लेसन्स समझने में दुश्वारी पेश आ सकती है। आपको ज्यादा मेहनत से पढ़ना होगा, फोकस करना होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ सकता है। आपको सबक याद करना, लेक्चर्स याद करना मुश्किल हो सकता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात अंदाज में चलना होगा। अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना होगा। आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आपने अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना है। ये 23 दिन
बहुत मोहतात रहने के दिन हैं। और पर्सनल लाइफ में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी आप लोग देखेंगे कि कुछ मसाइल आ रहे हैं, कुछ गलत फहमियां हो रही हैं, ऐਵੇਂ ही किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा। खास तौर पर आपके अपने वालिद के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ आपके कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो घर में एक नाखुशगवार सा माहौल भी बन सकता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोग जो भी सफ़र करेंगे उस सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। अब ये फौरी आपको फ़ायदा शायद ना हो, लेकिन आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब मरकरी जो है ये 10 मई को रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन 3 जून तक चलेगी। और मरकरी की ये रुजत आपके 8वें घर में लग रही है, यानी 8वां घर जो है ये नुकसान का घर भी है और फायदों का घर भी है। मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक ये घर है। तो इस रेट्रोग्रेशन के नतीजे में जो लिब्रा लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग ताजर हैं, उन्हें अपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना होगा। आप लोगों को अपने कारोबार में इन 23 दिनों के अंदर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी। आप लोगों ने अपनी कीमती चीजों की भी बहुत हिफाजत करनी है। आपने अपने पैसों की बहुत हिफाजत करनी है। पैसों के लेन देन में आपने बहुत मोहतात रहना है। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, चोरी या कोई नुकसान हो सकता है। तो आपने अपने पैसों के जितने भी मामलात हैं उसमें आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। और इसके अलावा आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। खाने पीने में आपने बहुत मोहतात रहना है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें इन दिनों में ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिए। अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखनी चाहिए। आप लोगों ने बहस मुबाहसों में नहीं पड़ना, झगड़ों में नहीं पड़ना, मजहबी सियासी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी। आने वाले इन 23 दिनों में, यानी कि 10 मई से लेकर 3 जून तक आपको अपने रिश्तों में गलत फहमियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी के बारे में कोई गलत फहमी हो सकती है। तो बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें और दूसरों के साथ आपने उलझना नहीं है, बहस मुबाहसों में नहीं पड़ना। मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान कर सकती है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मरकरी की रेट्रोग्रेशन 10 मई को शुरू हो रही है और 3 जून तक रहेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 7th हाउस, यानी आपके पार्टनरशिप वाले घर में, आपके शादी वाले घर में होगी, आपके फैमिली से जुड़े मामलात वाले घर में होगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ, खास तौर पर अपने शरीक हयात के साथ आपने बहुत सीधे सीधा चलना है। आपने किसी किस्म की गलत फहमी नहीं पालनी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इन 23 दिनों में आपको अपने शरीक हयात के हवाले से किसी किस्म की गलत फहमी भी हो सकती है। तो आपने ऐसी कोई गुंजाइश पैदा ही नहीं करनी कि गलत फहमी हो और रिश्ता खराब हो जाए। और इसके अलावा इन 23 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने साथ साथ अपनी शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इन 23 दिनों में आपके शरीक हयात की सेहत भी खराब हो सकती है। और वैसे भी आने वाले दिनों में गर्मी ज्यादा होगी, हीट वेव होगी, तो आपने अपने शरीक हयात की सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। और जो लोग सिंगल हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, शादी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए मामलात अच्छे बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं, नए रिश्ते बनते नजर आ रहे हैं। और हाँ, इन 23 दिनों में आपने किसी को कर्ज नहीं देना। अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो हो सकता है कि वो कर्ज की रकम डूब जाए, जाया हो जाए। तो इसलिए आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है, बड़ी होशियारी के साथ करना है। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 6th हाउस में, यानी कर्ज वाले घर में, दुश्मनों वाले घर में और सेहत से मुतालिक घर में होगी। तो इस ड्यूरेशन में, इन 23 दिनों में आप लोगों को सेहत के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आसाबी तनाव रह सकता है, मसल्स का मसला हो सकता है, मसल्स में खिंचाव हो सकता है। और अगर
पहले कोई बीमारी थी और बीच में वो बीमारी ठीक हो गई थी, तो वो बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है, वो बीमारी दोबारा से आपको परेशान कर सकती है। और जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्तों में कुछ गैर यकीनी सी सूरत हाल रहेगी। आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। कभी आप बहुत दूर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो कभी आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में बहुत कुर्बत आ गई है, मोहब्बत बढ़ गई है। तो ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन आपके मोहब्बत के रिश्तों में आते रहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें भी कुछ इसी किस्म के नताइज का सामना करना पड़ेगा। कभी कोई दिन अच्छा जाएगा तो कभी कोई दिन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। आपके काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स आपके कामों की तारीफ करेंगे। और वैसे भी दूसरों की तवज्जो अब आपकी तरफ रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात कर सकेंगे। तो बाकी मामलात ठीक रहेंगे, लेकिन इन 23 दिनों में आप लोगों ने अपने रिश्तों में मोहतात रहना है और बोलचाल में मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल मामलात ठीक रहेंगे। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 5th हाउस में होगी। और मरकरी की ये जो रुज्जत है ये रोमांस वाले घर में, आपके एजुकेशन से मुतालिक, तालीम से मुतालिक घर में होगी। तो इसलिए आप लोगों को इन सेक्टर्स में कुछ मिले जुले से रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मामलात अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। आपके सोचने समझने की सलाहियतें बेहतर होंगी। आपको लेक्चर्स, लेसन समझने में आसानी रहेगी। आपकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जिन कैप्रिकॉर्नियंस के बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें अपने बच्चों की सेहत के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने अपने बच्चों की सेहत का खास तौर पर बहुत ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल मामलात ठीक रहेंगे। वो वीकली वीडियो में आपको बता दिया है, मंथली वीडियो में भी आपको डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन इन 2-4 मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस मरकरी की अब 10 मई को रेट्रोग्रेशन हो रही है और ये रेट्रोग्रेशन 3 जून तक रहेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 4th हाउस में होगी। और 4th हाउस सुकून से मुतालिक है, गाड़ी से, सुख सुकून से, मां से, जायदाद से मुतालिक है। तो इस ड्यूरेशन में इन तमाम सेक्टर्स में आपको कुछ मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। सेहत में भी आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। कुछ दिन आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और कुछ दिन आप महसूस करेंगे कि जैसे लेथार्जिक हो रहे हैं, सुस्ती आ गई है। वैसे कोई मौसमी बीमारी अटैक कर सकती है, सनस्ट्रोक हो सकता है। आने वाले दिनों में बहुत गर्मी है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रख सकते हैं, उससे आपको फायदा हो सकता है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो जो तनख्वाहदार तबका है उनके मामलात अच्छे रहेंगे और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और इस मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। आप लोग ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, आपको डील्स बहुत अच्छी मिलेंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी किस्म का हल्का फुल्का इख्तलाफ रह सकता है। तो इन 23 दिनों में आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में, अपने घरेलू रिश्तों में, अपने शरीके हयात के साथ मामलात में बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ चलना है, समझदारी के साथ चलना है। आपने जज्बात में आकर कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी। ये 2-4 एहतियातें हैं। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे, जिसके बारे में आपको वीकली और मंथली वीडियोस में भी बता दिया गया है। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 जून तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 3rd हाउस में, यानी आपके ताकत वाले बहन भाइयों से, दोस्तों से, फैमिली से मुतालिक जो घर है उसमें रहेगी।
और आने वाले इन 23 दिनों में यानी कि 10 मई से लेकर 3 जून तक इन तमाम सेक्टर्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों का अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। आप दोस्तों के साथ कुछ गपियां करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पे आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आपका बरसों का बनाया हुआ इमेज, दूसरों की नजर में जो इमेज है वो खराब हो जाए। तो इस ड्यूरेशन में आपका वक्त तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। और आने वाले इन 23 दिनों में जो 10 मई से 3 जून तक होगा, इन 23-24 दिनों में आप लोग कोई छोटा सफर भी कर सकते हैं या सफर का प्लान बना सकते हैं, और यह सफर भी बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार सफर रहेगा। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफर करते हैं तो वहां से भी आपको फायदा होगा, ये सफर अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है, दूसरों से मशवरा लेके करना है, अपने प्यारों से, अपने मुखलस लोगों के साथ आपने मशवरा लाजमी करना है, तब ही आपने कोई काम करना है। अगर इस ड्यूरेशन में आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला किया तो उस फैसले का बाद में आपको पछतावा होता रहेगा। तो आपने इस ड्यूरेशन में कोई भी फैसला करना है, अपनी जाती जिंदगी के हवाले से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से, जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है। बाकी ओवरऑल मामला सारे अच्छे रहेंगे, उसके बारे में आपको वीकली और मंथली वीडियो में भी बता दिया गया है। तो बाकी सारे मामला अच्छे रहेंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।